अब इस बहुपदी को देखो। इस बहुपदी में आपको एक बात ध्यान में रखनी है। वो क्या बात है कि इनमें सरीखे दिखने वाले पद कौन से हैं, आपको उन्हें अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला पद देख ले लो, क्या है, एक्स वाई, इसको अंडरलाइन करो। उसके बाद एक्स वाई और कहाँ है, यहाँ पर है एक्स वाई, और कहाँ एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है। तो ये 3 जगह एक्स वाई आया है। इसको इसी तरह लिख लो, -2xy प्लस 5xy, और तीसरा क्या है, -3xy, -3xy। अब इनको आपने लिख लिया। उसके बाद वाई जेड। अब इस वाई जेड को देखो, ये वाई जेड यहाँ है, यहाँ है वाई जेड, यहाँ वाई जेड है। ये इनको वैसे का वैसे लिख लो। ये कौन सा है, +3y_z। ये क्या है, -7yz, -7yz। और तीसरा क्या है, सिर्फ -y और ये z। तो इनको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको वो ट्रिक जो है वो यूज़ करनी। -2x, ये -3x, इनको नज़दीक ले लो, माइनस माइनस नज़दीक ले लो, 2xy, फिर ये -3xy, फिर बचा हुआ +5xy। पहले आप इतना सॉल्व कर लो। ये दोनों चिन्ह सरीखे हैं, सरीखे होने से 3 और 2 की क्या होगी, मेल होगा, उन्हें मिलाना पड़ेगा। ये आ गया 5xy। अब यहाँ पर चिन्ह के नियम आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है तो अपने आप यहाँ बड़े का चिन्ह दोगे, और ये +5xy उसी तरह से लिख लो। अब बचा गणित का वाई जेड का भाग, इतना भाग बचा है। अब इनको भी इसी तरह लिख लो। सरी के चिन्ह वाले पहले लिख लो। सरी का चिन्ह क्या है, यहाँ पर -7yz, उसके बाद -yz, उसके बाद बचा है +3yz। तो यहाँ लिखो +3yz। अब इनका ये करो, ये सरी के चिन्ह वाले हैं, दोनों के ये 7 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 yz। चिन्ह बड़े का माइनस, बचा क्या, +3yz। ये हो गया इतना। अब यहाँ पर देखो, ये -5x है, ये -5xy है, ये +xy है। अब दोनों के चिन्ह भिन्न है, तो क्या होगा, इनका घटाव होगा। घटाव होने से यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -8, ये प्लस है, तो चिन्ह भिन्न है, तो 8 में से 3 गए, 5 बच गए। और बड़े का चिन्ह, बड़ा कौन है, 8, उसका चिन्ह दे दो, और ये yz उसी तरह। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये दूसरी बहुपदी देखते हैं। यहाँ पर भी सजातीय पद हैं, और उन सजातीय पदों को हमने पहले लिख लेना है। पहला पद को उसी तरह लिख लो, -8a²b। अब ये स्क्वायर बी, और कहाँ है, यहाँ पर +3 ये स्क्वायर बी, इसे लिख दो। फिर और कहाँ है, ये स्क्वायर बी, ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बी,
तो ये लिख दो माइनस ए स्क्वायर बी, ये 3 हो गए। अब यहाँ पर क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सजातीय पद है, ए बी को यहाँ लिख दो प्लस ए बी। अब ये माइनस 7 ए बी। अब देखो सजातीय पद एक साथ आ गए, ये 3 सजातीय पद है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, ये भी सजातीय पद है, ए बी। अब यहाँ पर जोड़ घटाव होगा वो उनके अंकों का होगा। मैं और एक आपको सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। देखो ये कितना है, -8। अब हम यहाँ पर रफ में लिखेंगे -8। फिर क्या है, ये यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, तो -1। फिर क्या है, +3। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये दोनों सरीके हैं, तो इनका एडिशन होगा, कितना होगा, -9 और ये +3। अब ये दोनों चिन्ह भिन्न है, तो 9 में से 3 घटेगा, कितना आ गया, 6, और बड़े का चिन्ह माइनस। तो इनका आंसर क्या आ गया, -6। ओके, -6। आगे क्या लिखना है, ये पद ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, तो एक बार लिख दो ए स्क्वायर बी, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी आप उसी तरह कर सकते हो। पहले जो सजातीय पद है उसे लिख लो, क्या है यहाँ पर, ए बी, और संख्या लिख दो यहाँ पर। संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, +1 है, और फिर -7 है, दोनों चिन्ह भिन्न है, तो घटाओ, 7 में से 1 घटा तो आ गया कितना, 6, और बड़े का चिन्ह माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस। लिख दो -6, हो गया आपका गणित। इतनी आसानी से आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हो। अब इस गणित को देखो, यहाँ पर भी एक ट्रिक लगाएंगे हम। क्या है, ये गणित पहले देखना है हमको। सरी का क्या क्या है, 3 का रूट 7, और कहाँ है, यहाँ पर 3 का रूट 7, ये है, इसे लिख दो पहले, 3 का रूट 7 लिख दिया आपने। और दूसरा क्या है, √5, इसे भी यहाँ पर ऐसे लिख दो, √5। अब इसके आगे लिखो, ये संख्या है क्या, 4 - 9, √7 की है ना ये देखो, ये 4 - 9 लिख दो इसके आगे। और इसके आगे क्या लिखोगे, 2 - 7 +2 - 7। अब ये संख्याएं हो गई इनके साथ की, और ये इनके साथ की। अब इनका जोड़ घटाव क्या होगा, घटाओ, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, चिन्ह बढ़ेगा, ये वैसे के वैसे लिख दो, 7। अब यहाँ पर भी देखो, जोड़ घटाओ, 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5, और चिन्ह बढ़ेगा -5, क्या आ गया, √5, वैसे के वैसे। तो ये हो गया इसका आंसर, -5 क्यूब √7 -5 स्क्वायर √5, ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुपदी कितनी भी बड़ी होने दो, उनमें का सजातीय पद को आप एक साथ ले लो और अंकों का जोड़ घटाव करो, तुम्हारा गणित हो जाएगा। अब बहुपदी को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद को इस तरह के गणित लेने होंगे। और वो किस तरह से ले सकते हैं,
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ। देखो, आपको पहले क्या लिखना है, कुछ सजातीय पदों को लिखना है। मानो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी रैंडमली लिखना है। 3 AM, 5 AM, 7 AM, ये 3 हो गए सजातीय पद। उसके आगे फिर दूसरे पद ले लो, 2 MT, 3 MT और 7 MT। ये हो गए 3 सजातीय MT MT MT। ये AM AM AM। इसके आगे चिन्ह डाल दो कोई भी, माइनस ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया। ये अब हम पहला गणित बनाएंगे। पहला पद क्या है, -3 AM। ये हो गया। फिर इसमें का पहला क्या है, -2 MT, -2 MT। ये हो गया। इसको कट मार दो। फिर ये ले लो, ये क्या है, दूसरा सजातीय पद, +5 AM। इसको काट मारो। फिर यहाँ का दूसरा क्या है, -3 MT, -3 MT। इसको काट मारो। और यहाँ बचा क्या है, -7 AM, -7 AM। इसको काट मारो। फिर यहाँ क्या बचा है, 7 MT, +7 MT। अब देखो, यहाँ पर बहुपदी का एक गणित तैयार हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपको गणित लेना है। चलो और एक गणित लेते हैं। कोई भी रैंडमली ये लिख लो, नंबर लिख लो, 7 PX, 2 PX और 5 PX। देखो, 3 नंबर लिख लिए। फिर यहाँ पर भी कुछ भी लिख दो, 8 AP, 2 AP और 3 AP। अब ये AP लिया तो सब जगह AP लेना पड़ेगा। यहाँ PX लिया तो सब जगह PX ही लेना पड़ेगा। उसके आगे का जो नंबर है, अंक है, वो किसी भी तरह से लिख दो। आप चिन्ह भी आप किसी भी तरह से दे दो, किसी भी तरह से, जैसे आप चाहो वैसे। फिर अब इससे हम 2 नंबर का गणित बनाएंगे। देखो, ये गणित बना के इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी एक्सपर्ट या सही गणित करने वाले नहीं हो पाओगे। आपको अगर गणित सीखना है तो इसी तरह से आपको खुद से गणित लेकर उनको सॉल्व करना है। इस तरह से आप कितने भी गणित ले सकते हो और कितने भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा है सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करो। 15 मिनट हर दिन करते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो लिख लो पहला नंबर, -7 PX। फिर दूसरा इसमें से लेना है, -8 AP। इसको कट कर, इसमें से ले लो, -2 PX। इसको कट कर दो। फिर ये लिख दो, +2 AP। इसको कट कर दो। फिर 5 PX +5 PX। इसको कट करो। फिर -3 AP, -3 AP। तो ये हो गया आपका दूसरा गणित। अब इसे आप सॉल्व करो। अब बनाते हैं तीसरा गणित। तीसरा गणित के लिए हम लोग रूट की संख्याएं लेंगे। मानो यहाँ पर मैंने लिया √5, √5 और √5।
5। इसके आगे कोई भी अंक लिख दो, 3, 4, 6, चिन्ह दे दो, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। फिर क्यूब रूट 7, फिर क्यूब रूट ये भी 7, फिर क्यूब रूट ये भी 7। ये हो गया सजातीय पद। इसके आगे अंक लिख दो, -5, -9 और +7, ये हो गया। अब इससे तीसरा गणित बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले इसे लिख देंगे -3√5, ये गया। फिर यहाँ का ये पहला वाला -5√3√7, ये गया। फिर यहाँ का दूसरा वाला +4√5, फिर ये गया। फिर यहाँ का -9/7, उसी तरह से फिर ये गया। अब ये लिख दो -6√5, और फिर बचा है ये आखिरी वाला, इसे लिख दो +7 √7। अब देखो ये गया। अब ये 6 के 6 पद यहाँ पर आ गए, और इससे क्या हो गया, हमारी एक बहुपदी हो गई। आज इस बहुपदी को सॉल्व करते वक्त आपको तो अभी आपने ही सजातीय पद लिए थे, इसलिए आपको तुरंत सजातीय पद समझ में आ जाएंगे और आप आराम से करोगे। मैं कहता हूँ आप हर दिन 15 मिनट 1 महीना तक इतना प्रैक्टिस करोगे, 15 दिन करो, मैं कहता हूँ 10 दिन करो रेगुलरली, आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो,